हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने आपको कल के लेवल दिए थे, मार्केट ने उसी के अकॉर्डिंग काम किया है। ये देखो, गैप अप यहाँ खुली, प्राइस हमारा यहाँ पे था, हमारा इसने सपोर्ट तोड़ा, उसके बाद इसने हाई लगाया, उसके बाद दोबारा हमारे सपोर्ट पे आई, उसके बाद इसने ऊपर 226 का पूरा टारगेट दे दिया। उसके बाद दोबारा हमारे 174 पे आई, फिर इसका 50% से ज़्यादा दे दिया। उसके बाद वहीं क्लोजिंग आई है, यानी कि मार्केट इस समय बेस पे खड़ी है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो 25,110 से स्टार्ट हुई थी, उसके बाद ये ऊपर गई, उसके बाद इसने एक बेस क्रिएट किया, ये वाला 25,200 का, जहाँ पे मैक्स पेन भी आ रहा था। उसके बाद ये बस 50-60 पॉइंट ही ऊपर गई है, उसके बाद वहीं से इसने रिजेक्शन लिया है। यानी कि हमें जब भी हम कॉल या पुट लेते हैं ना, तो प्राइस एक बार अपने प्राइस पे आता ज़रूर है। अगर आप इसकी पहली लाइन लगाओगे तो 5-10 पॉइंट छोड़ के ये एक बार प्राइस वहाँ पे टच जरूर होता है। और पुट का देखोगे तो पुट का ये देखो नीचे गया है। तो अब हम कल के लेवल सुन लेते हैं। ये तो हो गई जो मैंने कल आपको लेवल दिए थे कि यहाँ से टूटेगा तो ये नीचे जाएगा, और ये देखो नीचे ही आया, अपने बेस पे ही आया है यहाँ तक। अब आज के बेस आज की सुन लेते हैं। अगर ये कल वाला ये वाला प्राइस, मैंने दोनों सेम लगाए हैं, 25,250 का, 25,250 का कॉल और पुट दोनों है। अगर ये कल एक्सपायरी भी है, 62 के नीचे अगर ये चला जाता मेरा पुट वाला, तो मैं मान लूँगा कि फिर ये कल के टाइम पे ज़ीरो हो जाएगा। और अगर मैं आपको सच बोलूँ तो ये जब तक 125 के ऊपर नहीं जाएगा ना, मैं बाइंग नहीं करूँगा। फिर मैं आराम से एक 11-12-2 बजे जब भी एक निफ्टी कहीं सपोर्ट बनाएगा, जैसे ही इसने यहाँ सपोर्ट बनाया, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग करूँगा। पर इसके अकॉर्डिंग नहीं चलूँगा जब तक ये 125 के ऊपर नहीं जाएगा, मेरी बाइंग पोजीशन नहीं बनेगी। अगर ये 125 के ऊपर जाता है तो मेरा बड़ा टारगेट मैं लूँगा फिर 205 का या फिर 263 का। और यही पुट ये कॉल में सेम प्राइस है, दोनों ध्यान रखना। ये 20 पे देखो इसकी लास्ट प्राइस आ रहा है कॉल वाले का। और अगर ये 92 के ऊपर जाता है तब मैं 124 का मानूंगा, और दूसरा टारगेट में 163 का। यानी कि इसमें 3 टारगेट है, 92, 124, 169, 163। और पर पुट वाले में देखा जाए तो सपोर्ट में इसने काफ़ी एडजस्ट किया हुआ है अपने आप को। तो ये मुझे लग रहा है कि कल ये अच्छे पॉइंट दे जाएगा। तो उसी हिसाब से आप करना कि आप अपना पहले एक निफ्टी में बेस क्रिएट देखना कि कहाँ पे हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग। और बाकी मैक्स पेन मैंने आपको बताया ही हुआ है कि मैक्स पेन हम कहाँ देखते हैं। अब ये देखो निफ्टी ट्रेडर्स में मैक्स पेन आ रहा है 225-200 का। और अगर आप OI चेंज देखो, OI चेंज भी यहीं पे आ जाता है, सारा कुछ आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये है कि आपको इसको समझना पड़ेगा पहले। अब ये देखो 25-200 पे आप देखोगे तो ये देखो यहाँ पे क्रिएट है, और 250 पे दोनों बराबर हैं। और उससे ऊपर देखोगे 25-300 पे, तो ये देखो हमारे सेलर बायर दोनों बैठे हुए हैं, और यहाँ पे आपके बायर कॉल राइटर ज़्यादा बैठे हैं। जाने के ऊपर जाने नहीं देंगे, कॉल राइटर तो कराते हैं और पुट राइटर बढ़ाते हैं। तो हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ भी सेम वही कंडीशन हो रही है, 200 से लेके 250, मतलब इसी बीच में मार्केट घूमी है। 300 पे ज़्यादा थे कॉल राइटर, इसलिए वहाँ पे जाने नहीं दिया। अगर आप, और मैं कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ बेस पे और सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करता हूँ। क्योंकि कोई भी आप EMA यूज़ करोगे, कुछ भी यूज़ करोगे, तो वो बाद में बनते हैं, पहले नहीं बनते हैं। तो मार्केट के हिसाब से, जब मार्केट की चाल को देखते हुए वो ऊपर नीचे, उसके ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग बनते हैं। और जबकि सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके उसी पीरियड में पहले ही तैयार हो जाते हैं। बस आपको OI डाटा चेंज और OI दोनों देखने हैं कि हमारे कंफर्म सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। देखो मैंने कल जो आपको बताया था, अगर कल को आप मेरा ये लेवल देखोगे, कल मैंने 8 बजे कुछ बताया था, ये देखो उसके बाद इसने अच्छे पॉइंट दिए हैं। उसके बाद इसने सपोर्ट गिराया, उसके बाद ये नीचे गई है। यानी कि कितने बजे गई है, 10-10:30 बजे के बाद। उससे पहले पहले हमारा बढ़िया चल रहा था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि OI हमेशा देख के काम करेंगे।
अब मैं आपको ज़रा क्रूड ऑयल का और इसका एक पोजीशन बता देता हूँ। पहले बात करते हैं नेचुरल गैस की। अभी इस समय जो कंडीशन चल रही है मार्केट की, वो चल रही है आपकी 300 पे, तो बायर अच्छे बैठे हुए हैं। अगर 300 से लेके 310, यानी कि 310 तक जा सकती है। और कॉल राइटर 305 पे भी बैठे हैं, 305। मतलब ये है कि यहाँ से 300 से 305 का आपका पहला टारगेट रहेगा, उसके बाद आपका 310 का रहेगा, जो भी डाटा आ रहा है ओआई का। क्योंकि मैं ओआई चेंज भी देख रहा हूँ, तो ओआई चेंज सपोर्ट जो बना हुआ है ना, वो 310 पे है। 310 का सपोर्ट बना हुआ, और 300 पे नहीं सॉरी, रेजिस्टेंस 310 का है और सपोर्ट 300 का बना हुआ है इस समय, जो ओआई चेंज हम देख के कर रहे हैं काम उसके अकॉर्डिंग। और अब कर लेते हैं क्रूड ऑयल की बात। क्रूड ऑयल का तो ये है कि 5500 पे अच्छी कंडीशन लग रही है मुझे। अगर ये 5500 पे आता है, मैंने लगा भी रखा है शायद, ये देखो ये आ गया मेरा 55 पे इसका सपोर्ट है पहला। दूसरा 55 650 पे, 55 650 पे दूसरा ये आपका सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस है इसका 5700 पे, 5700 पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है ऑलरेडी, यानी कि अच्छा कल मार्केट यहाँ खुली थी। अब यहाँ पे अगर मार्केट आपको आ जाए कभी भी, देखो इतना हाई पे लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपके सपोर्ट पे आए तो आपको छोड़ना नहीं है। जो अभी तक डाटा है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ओआई तो चेंज होते रहते हैं, और चेंज ओआई देख के ही मैं काम करता हूँ। मैं वैसे काम नहीं करता कि उल्टी सीधी लाइनें लगा लो। अगर ये मुझे यहाँ मिल जाएगा तो मैं इसको लेने के लिए फेवर करूँगा। और अदरवाइज़ तो ये है कि हमारा नेचुरल गैस अच्छा चल रहा है, तो मैं नेचुरल गैस की साइड ही देखूँगा, क्योंकि नेचुरल गैस ने हमारे काफ़ी टारगेट अच्छे हिट करे हैं। कल का देख लो, कल भी अगर आप मेरी वो वीडियो देखोगे तो मैंने 305 पे ही बोला था, और 305 से इसने अच्छा मुझे वो दिया है। और आज भी मैं आपको 300 पे बता रहा हूँ, और 300 से देखो मार्केट ऊपर ही जा रही है, नीचे नहीं आ रही है। तो आप सपोज़ लेके चलना कि 301 रुपया कम कर लेना, भली 299 रुपये 90 पैसे का ही लगाना, इससे ज़्यादा नहीं लगाना। और 2 पॉइंट का या 1 पॉइंट का ही स्टॉप, 1.5 पॉइंट का मिनिमम स्टॉप लॉस रखना, इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना भी दे देते हो ना तो बहुत है, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी आप जब भी काम करो तो आप सपोर्ट डिस्टेंस देख के काम करो, उससे ये कि आपको बेनिफिट भी मिलेगा। और बाकी आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हुई है, जिससे कि मैं आपको जो भी ओआई डाटा होता है, कुछ भी होता है, कोई भी चेंज होता है, तो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँ। अगर आपको नॉलेज अच्छी लगती हो तो मुझे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।